एचटी केबल की किट कैसे भरते हैं? इसको किट भरना बोलते हैं, बक्सा भरना बोलते हैं, बॉक्स भरना बोलते हैं, या इसको पंजा भरना भी बोलते हैं। इसको कैसे भरा जाता है, यानी इसकी ए टू जेड जो प्रोसेस आप इस वीडियो में देख पाएंगे और इसमें आप अच्छा खासा जो बेनिफिट कर सकते हैं। एक तो किट भरने के 3000 से 3500 रुपये आप मिनिमम चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं ए टू जेड पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि इसको कहां से शुरुआत करते हैं और पूरे को कहां पे खत्म करते हैं, यानी ए टू जेड सारी प्रोसेस आपको मिलेगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वो चीज है जहां से आप सीख के बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आपको एक मंथ के अंदर ऐसे 10 काम मिलते हैं तो भी आप अच्छा खासा 30 से 35 हजार का बिजनेस कर सकते हैं आराम से। और उसके साथ साथ आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का वर्क तो कर ही रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट वाला काम है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। सिर्फ इसी वीडियो के अंदर आपको पूरा सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सीखें, हर चीज को समझे। बहुत ही ईजी काम है, आसानी से आप कर भी सकते हो। सबसे पहले हम जो पुरानी वाली किट है उसको हटा दें, क्योंकि इसके अंदर फ्लैश हो गया था। जब कोई भी एचटी किट के अंदर फ्लैश हो जाता है उसके बाद नई किट को भरते हैं, पहली वाली को हटा के। आप यहाँ पे निशान देख रहे हो ना, यहाँ पे ये फ्लैश कर गया था। तो इन सभी तीनों टर्मिनलों को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके आगे हम आर वाई और बी तीनों लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें आर वाई बी कोई प्रकार का कलर कोडिंग नहीं होता, तो इसलिए हमारा फेज सीक्वेंस चेंज ना हो जाए। इसलिए पहले वाले जहाँ से कट करेंगे तो सामने की साइड वाला हिस्सा वहाँ पे आर वाई और बी तीनों लिख देंगे। यहाँ इसके बाद हम बाहर का जो इंसुलेशन है वो पीवीसी हटाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो आर्मेड है उसको भी हटा देंगे। आर्मेड को तकरीबन 2 इंच तक छील के पीछे की साइड मोड़ देंगे। इस सभी आर्मेड को हम अर्थिंग करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो आपका आर्मेड है वो आपकी केबल को भारी चोट और आघात से बचाता है, साथ साथ ही आपको क्या करता है, पूरा केबल को अर्थिंग भी करता है। उसके बाद जो हम इनर पीवीसी है उसको हम आसानी से हटा देंगे। ये सब हटाना बहुत ईजी है, आप एक चाकू की सहायता से अच्छे से हटा सकते हैं। उसके बाद जो आपका सिलिकॉन धागा है उसको आपको अलग कर देना है। अलग करने के बाद यहाँ पे आपको जो ब्लैक दिखाई दे रही है रबर की ट्यूब्स, इनका जो मेन काम होता है, जो केबल का जो खाली वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी जो ट्रायंगल शेप के अंदर बन गया है, तो इसके अंदर बीच में सेफ्टी के अकॉर्डिंग इसको लगाया जाता है, यानी अंदर केबल में कोई प्रकार की चोट या कुछ भी ना लगे। तो ये ऐसे प्रकार की ट्यूब लगाई गई हैं। इन सब को आपको रिमूव कर देना है। आपको इसको ईजिली चाकू की सहायता से हटा देना है, ये आसानी से हट जाता है। तो इस पीछे से इसको आपको हटा देना है। इसके बाद हमें ऊपर लगी कॉपर में इसको हटा देना है। जहाँ तक हमें हटाना है वहाँ तक हम क्या करेंगे, टेप से इसमें लगा देंगे, यानी जहाँ तक हम पीवीसी टेप लगाएंगे इसके पीछे हमें रखना है और इसके आगे की जितने भी कॉपर में इस सबको हमें हटा देना है। तो तीनों जो हमारे फेज हैं आर वाई बी, तीनों में हमने पीवीसी टेप लगा दी जहाँ तक हमें इसको रखना है। तो वहाँ तक लगाने के बाद जो आगे की जितनी भी स्ट्रिप है कॉपर की उसको हम हटा देंगे। इसको लगाने का पर्पज ये था कि अंदर की साइड मॉइस्चर वगैरह ना जाए, अंदर के एरिया को भी सेफ रखे। कॉपर वैसे भी ठंडा होता है, अच्छा गुड कंडक्टर भी होता है। तो इन सभी कॉपर में इसको यहाँ तक हम रिमूव कर देंगे। इजीली आसान होता है वर्क करना, लगभग सारा काम बहुत आसान है और लगभग 1 या 1.5 घंटे का पूरा काम होता है, जिसमें आपको अच्छा खासा 3000-3500 रुपये का बेनिफिट होता है। तो अब इसके बाद हम क्या करें, हमें चाहिए कांच की बोतल। अब इस कांच की बोतल में अच्छे से आगे की तरफ धार होता है, नुकीला हिस्सा होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, केबल का जो बाहरी ब्लैक वाला इंसुलेशन था यानी इंसुलेटर था उसको हम हटा देंगे। इसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इस पूरे सेमीकंडक्टर को हम हटा देंगे। जो बाहर आपको ब्लैक दे रहे हैं ना, इसको आप इजीली क्या करेंगे, कांच का टुकड़ा लेंगे, दोनों हाथ को बीच में रखेंगे, नीचे दबाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे तो केबल के जो जितना भी आपको सेमीकंडक्टर दिखाई दे रहा है वो सारा हट जाएगा जो हमारे कांच की धार से। तो तीनों फेजों को हमें इसी प्रकार से हटाना है। हटाना इजी होता है, 1-2 बार काम करने के बाद ट्रिक लग जाती है, उसके बाद आप आसानी से इजीली काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको हल्की फुल्की हर काम करने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, आ सकती है, मगर ऐसा नहीं होता है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। इन सबको हटा देंगे। आगे का थोड़ा हिस्सा रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमें इजीली पता है कि यहाँ पे हम थिम्बल भरने वाले हैं यानी लग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हटाने की जरूरत नहीं है। ये वाला हिस्सा तो वैसे भी कटने वाला है। तो तीनों को हटा लेंगे। हटाने के बाद जो हम एक हार्ड अर्थिंग के वायर से कॉपर मेश को अर्थ कर देंगे। जो कॉपर मेश आपने यहाँ तक रखी है इसको हम क्या करेंगे, अर्थिंग के एक वायर से इसको हम पीछे वाला जो हमारा आर्मर्ड वायर था उसके साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इन सबको एक साथ अर्थिंग किया जाए। और एक साथ अर्थिंग करने के बाद हम यहाँ पे अब जो अर्थ की जो स्ट्रिप है उसको बाहर हम निकाल सकें। तो हमने क्या किया, एक हार्ड वायर से तीनों फेजों को हमने क्या किया, यहाँ से अर्थिंग कर दिया। उसके बाद हम जुबली क्लैंप को डाल देते हैं। क्लैंप डालने का पर्पज ये आप समझ गए हो, हमें चाहिए यहाँ पे एक अर्थिंग की स्ट्रिप जिससे हम जो पूरा आर्मर्ड है कॉपर में से सबको अर्थिंग करना है। तो जो आपकी अर्थिंग स्ट्रिप है उसको आप थोड़ा अंदर की तरफ डाल दीजिए ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करे। कुछ लोग सिर्फ इसको बाहर की साइड इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिप को थोड़ा अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद इसमें हम जो मेन क्लैंप आता है जो स्टील का वो डाल देते हैं। ये भी इजीली आप इसमें डाल सकते हो, बहुत ही आसान होता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले जो क्लैंप है इसको डालेंगे। डालने के आपको बात पता चल गया आपको कि हमारे जो कॉपर मेश है आर्मर्ड है सारे इसके अंदर हैं, तो सारे इससे कनेक्ट हो गए। उसके बाद हम फाइनली जो जुबली क्लैंप है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, यानी पूरा जहाँ तक हो सके आप एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या कुछ आप स्पेनर की सहायता से टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो इंसुलेटिव रबर है उसको इसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं ताकि अंदर का जो एरिया है वहाँ पे कभी भी कोई प्रकार का मॉइस्चर ना आ जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो अर्थिंग स्ट्रिप है
वो निकल के रेडी हो चुकी है। इस पर आपको अर्थ कर देना है। यहाँ तक की प्रोसेस आप इजीली समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट होता है इसकी जो मेन किट का मेन इंसुलेटर होता है उसको डालने का, और इसको डालने के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इसको पूरा नीचे की तरफ रखना है, यानी जो तीनों केबल है उसको थोड़ा फैला देना है, पूरा अंदर तक बैठ जाए। किट में एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करना होता है, यानी बहुत अच्छे से फिट करना होता है, वरना क्या है दूसरे टाइम पे फ्लैश मारने की संभावना रहती है और सेकंड टाइम पार्टी आपको काम नहीं देती है। तो इस काम में आप कोई प्रकार की जल्दबाजी ना करें, काम जितना भी करें स्ट्रांगली करें, ताकि क्या कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। किट का मोस्टली क्या फटना गलत होता है, यानी यहाँ से नहीं फटनी चाहिए, पीछे से कोई भी दिक्कत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, येलो में स्टिक लगा देते हैं। जहाँ तक हमने जो हमारा जो ब्लैक इंसुलेशन था उसको हटाया था ना सेमीकंडक्टर को, वहाँ पर हम येलो में स्टिक लगा देंगे। तो तीनों फेजों में आप ये सभी चीज़ें आपको किट के अंदर इजीली मिल जाती हैं, बस लगाने का आपको तरीका जाना है। येलो में स्टिक को लगाना भी बहुत आसान ईजी होता है। आप कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है हमारा है स्ट्रेस रिलीवर। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेस को कम करता है, यानी जो केबल के दोनों साइड है उसको ये स्ट्रेस, इसको डुअल इंसुलेशन टाइप भी बोलते हैं, यानी दोनों साइड से वर्क करता है। अंदर की साइड इस पर चिपक जाएगा और बाहर की साइड जो हमारी मैन किट है उससे भी कनेक्ट कर जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों केबलों के अंदर स्ट्रेस रिलीवर को लगा देंगे, और ये लगाने के बाद हमें हमारा बर्नर लेना है और बर्नर की सहायता से इन सबको हीट करना है। अब आपको बताइए जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएंगे। यानी हीट करने का पर्पज ये है कि जितने भी हमारे इंसुलेशंस हैं, हमारे स्ट्रेस रिलीवर है, इन सबको क्या करना है, अच्छे से बिठा देना है। बिठाने के लिए आपको बर्नर को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है। ये ध्यान रखें कि हमारा कोई भी चीज़ यहाँ पे फट ना जाए, बहुत ही जल ना जाए, थोड़ा दूर रखना है। स्टार्टिंग में इस बात पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, और कुछ टाइम के बाद आपको आदत हो जाती है तो आप आसानी इजीली ये काम कर सकते हो। यानी हमारे जो स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब है या जो मेन किट है इसमें कोई भी प्रकार का इंसुलेशन जले ना, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और किट जितनी बेस्ट बैठाओगे ये इतनी भी ज़्यादा अच्छी और रिलायबल रहती है, ताकि आगे भविष्य में इसमें कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। और सीखने की आप एक बहुत बेहतरीन कला देख रहे हो, हर चीज़ आप लाइव देख रहे हो, तो इस वीडियो को आपको मैं बता रहा हूँ सेव कर लेना या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि आपको अपने कोई नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिल जाए और आप देखें भविष्य में ये कर सकें, आप सीख सकें, आप कमा सकें। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, आपको बर्नर से हीट कर देना है। अच्छे से हीट कर देने के बाद ये पूरा का पूरा आसानी से बैठ जाएगा, और बैठने के बाद अपनी जो नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं इसमें ये कुछ मेन काम बर्नर वगैरह यही होता है। बहुत बड़ा काम नहीं होता, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एक 5 किलो की गैस की टंकी है, एक हाइड्रोलिक जो हवा क्रिम्पिंग टूल है, और 2-3 छोटे औजार चाहिए होते हैं, चाकू वगैरह। इसमें बहुत ज़्यादा औजारों की जरूरत नहीं होती, यानी आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के वर्क के साथ साथ ही आसानी से कर सकते हो। ये बहुत ईजी होता है। तो हमारा जो अच्छे से जो पूरे इंसुलेशन है वो सारे बैठ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग हमारा यहाँ तक का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस किट को लगाना कहाँ है, उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका नाप कर लेंगे। यानी हमें इस किसी वीसीबी के अंदर लगाना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस वीसीबी में हमें लगाना है इन साइड, या आपको कहीं पे किसी वीसीबी के आउटपुट साइड लगाना हो, या किसी ट्रांसफार्मर की, या मेन आरसीसीबी या जो आपका मेन ग्रिड है वहाँ पे लगाना हो, तो सबसे पहले इसका थोड़ा माप कर लेते हैं। माप करने से आसानी ये रहती है कि इसको आसानी से लगाया जा सकता है। इतनी हेवी केबल को मोड़ना मुश्किल होता है और यहाँ पे फ्लैश होने की संभावना भी रहती है। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे, जितना हमारा निशान बना था उससे आगे की पूरी केबल को हम हेक्सा की सहायता से कट कर देंगे। इसको कट करना है, कट करने के बाद हमें इसमें थिम्बलों को लगाना है। तो जितने भी इसमें टर्मिनल बचते हैं साइड के साइड, तो उस सबको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है इसके अंदर थिम्बलिंग करने का रहता है। तो जहाँ तक हमारा थिम्बल का जो साइज आता है वहाँ पे हम दोबारा ऊपर के इंसुलेशन को हटा देंगे। हटाने के लिए अगर आप जो सिलिकॉन ग्रेस इसको इस्तेमाल करो ज़्यादा आसान रहेगी, और नीचे की साइड पर थोड़ा सिलिकॉन ग्रेस हम लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से आसानी से हट जाए और इसमें कोई प्रकार का अदर कट ना लगे। तो इन सभी को जो हमारे आगे की साइड है इन सबको हटा देना है, और हटाने के बाद हमें इसमें फाइनली जो थिम्बल है वो यहाँ पे डालना, यानी लग हमें डालना होता है। तो इन सबको हटा देते हैं आसानी से, और इसमें उसके बाद जहाँ तक हमारा निशान था जिस साइड ये मुड़ता है उस साइड हम क्या करेंगे, इसमें थिम्बलों को लगा देंगे। तो तीनों को हमें सबसे पहले इंसुलेशन को रिमूव करेंगे आसानी से। इसको रिमूव करने के बाद हम इसमें फाइनली जो थिम्बल लगाएंगे, और थिम्बल लगाने की प्रोसेस के बाद इसमें सिर्फ एक वर्क रहता है, जो एंटी ट्रैकिंग ट्यूब है वो लगानी होती है, और उसके बाद हमारा जो एचडी किट का बक्सा है वो भर के रेडी हो जाता है। थिम्बल भरते वक्त विशेष ध्यान ये रखना है कि आप जिस हाइड्रोलिक जो आपकी क्रिम्पिंग टूल है उससे इसको क्रिम्प करें तो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो कि आपका थिम्बल फटे ना, और लूज भी ना रहे, ताकि यहाँ पे दोबारा स्पार्किंग होकर आपका जो किट है वो खराब ना हो। तो आपको इस बात का आइडिया लग जाता है। मिनिमम एक में 3 टाइप यानी 3 बार कम से कम आपको इसमें अच्छे से क्रिम्प करना होता है। क्रिम्प करने के बाद जो आपका आमरी पेपर है उसकी सहायता से आपको क्या करना है, बाहर का जितना भी इसमें चिकनाई वगैरह है वो उसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारी एंटी ट्रैकिंग ट्यूब लगाने वाले हैं जो अच्छे से मतलब इसमें वर्क करे और इससे चिपक जाए।
तो इसको थोड़ा सा खुरदरा कर लें ताकि ये ज़्यादा बेस्ट तरीके से वर्क करे। तो इसको आप आसानी से यहाँ पे खुरदरा कर लेना। खुरदरा करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एंटी ट्रैकिंग जो ट्यूब है वो तीनों के अंदर डाल देनी है। तो आप तीनों में देख सकते हैं अच्छे से ये खुरदरा हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा सेंथोल लगा देंगे। सेंथोल लगाने का पर्पज ये है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की धूल मिट्टी या डस्ट ना हो। बताइए कि एचटी किट में काम करते हैं बहुत सीरियसली काम होता है, इसमें कोई प्रकार का धूल मिट्टी का जो पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी ट्यूब है वो दोबारा खराब हो सकती है, आपका जो बक्स है वो दोबारा फट सकता है। ये बहुत ही रेयरली काम होता है। तो इन सबको क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेंथोल से साफ कर देंगे ताकि यहाँ पे कुछ भी पार्टिकल वगैरह ना रहे। तो उसको अच्छे से साफ कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से साफ करने के बाद हमारा जो मेन वर्क रहता है वो एंटी ट्रैकिंग ट्यूब का है, वो डालेंगे। उसके बाद उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद अपना जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सबको अच्छे से सेंथोल से हमने साफ कर दिया है। अब इस सबको साफ करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे एंटी ट्रैकिंग ट्यूब को पूरा अंदर की तरफ डाल देना है और पूरा बाहर की तरफ रखना है। लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ तक हमारे थिम्बल है इसको हम काट के बाहर निकाल देंगे। तो तीनों जो हमारे RYB तीनों फेज हैं, तीनों के अंदर एंटी ट्रैकिंग ट्यूब है वो डाल देंगे। अंदर तक जो अंदर वाली किट है उसके ऊपर ये चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें, इसको पूरा हम अंदर तक डाल देते हैं। अच्छे से ये डल गया है। अब डलने के बाद हमारा नेक्स्ट वही सेम प्रोसेस रहता है। बर्नर लेंगे और बर्नर की सहायता से हम इसको हीट करेंगे ताकि ये जो हमारी ट्यूब है बहुत ही अच्छे से बैठ जाए, कोई प्रकार का हवा का बबल इसके अंदर ना रहे और कोई भी प्रकार की आपको यहाँ पे कोताही नहीं बरतनी है। तो इन सबको हम दोबारा क्या करेंगे, बर्नर को हीट करेंगे और इसको आसानी से इसके ऊपर चलाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा दूर रखना है बर्नर को, बहुत ज़्यादा पास नहीं लेना है। इसको हल्की हीट देनी होती है, इंसुलेशन है वो ऑटोमेटिक बैठता जाता है। तो अभी हम फाइनली जो एंटी ट्रैकिंग ट्यूब है उसको भी धीरे धीरे हीट करेंगे। हीट करने का पर्पज वही सेम ही है कि आपकी जो ट्यूब है वो अच्छे से बैठ जाए, इंसुलेशन है वो नीचे आसानी से लग जाए। इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी बबल नहीं होना चाहिए। अगर बबल रहता है उस दौरान ये आपकी किट है वो दोबारा जल्दी खराब हो सकती है। और HT की किट में मैंने आपको बताया HT का कोई भी वर्क होता है उसमें कोई प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती है। काम को बहुत सीरियसली किया जाता है। काम है 1 घंटे का काम, आपको बताया। अमाउंट है 3000 से 3500 रुपये मिनिमम चार्ज करते हैं। मैं खुद इसके 3500 रुपये चार्ज करता हूँ और आप अपने काम के पैसे ले रहे हो तो अच्छी बात है, पर आपको यहाँ पे कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियसली तरीके से करना है। तो पूरी ट्यूब को आपको अच्छे से इसमें बैठा लेना है और लास्ट तक आपको इसको हीट करते जाना है। अब जहाँ तक हमारे थिम्बल थे यानी इसकी हाफ साइड में इसको हम चाकू से कट कर देंगे और बाहर वाली किट है इसको हम पूरी को बाहर निकाल देंगे। यानी जो बाहर का जितना एरिया बचा है एंटी ट्रैकिंग ट्यूब का उसको हम बाहर निकाल देंगे। जहाँ तक हमारा थिम्बल है कनेक्टर वहाँ तक हम इसको अंदर की साइड रख लेते हैं। तो सारे हमारे जो थिम्बल है बाहर लग जाएंगे और बाहर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, सबको आसानी से कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें फाइनली बचा है जो थिम्बल के पास निकलने वाली एंटी ट्रैकिंग ट्यूब है उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब जो मेसी जो रेड है वो लगा देंगे। उसके लगाने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, इसमें जो ये फाइनली जो हमारा वर्क रहता है उस कंडीशन में पहुंच चुका है और इन तीनों को हम लगाने के बाद दोबारा हम इसको हीट करेंगे ताकि हमारा जो थिम्बल वाला एरिया वो पूरा सेफ हो जाए, वहाँ भी कोई प्रकार का इसमें इंपैक्ट ना पड़े, यानी वहाँ से इसमें स्पार्क वगैरह चांसेस कम हो जाए, इस पर पूरा स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाए। तो इन सभी को आपको दोबारा बर्नर की सहायता से दोबारा इसको हीट करना है। हीट करने के बाद इसको आपको अच्छे से इसको बिठा देना है। तो फाइनली यहाँ तक जो हमारा HT केबल का जो बक्सा था, जो किट थी जिसको आप पंजा बोलते हैं, वो भरा गया है। आपने एक एक चीज़ को बाय कॉन्सेप्ट और बाय आपको सीरियसली आपने समझा है। सीरियसली अगर आपने देखा है तो आप इस चीज़ को दोबारा भविष्य में कर पाएंगे और आप एक बार एक वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो को आप सेव कर लेना ताकि आप इसको भविष्य में सीख सकें। ये सीखने और कमाने की बहुत बेहतर कला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना, मुझे इसका रिस्पॉन्स बताना आपको कैसा लगा और आपको आगे किस तरह की वीडियो और चाहिए। ठीक है, साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देश और दुनिया का बहुत बेहतर चैनल है जहाँ पे आपको हर चीज़ लाइव मिलती है। बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, आपके रिस्पॉन्स पर सब डिपेंड करता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।